उसी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कराई है, वही मास्टरमाइंड होगा। इनको वीडियो कहां से मिली, प्लीज अब आपको बताना होगा वीडियो कहां से मिली। जिसने वो वीडियो इनको शेयर की उसने ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कराई है, दैट्स इट। अलका जी जिसने वीडियो दी है उसने भी तो कभी कुछ कसम की राय रखती थी। हमने किसी से विवाद नहीं कराया, किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिया। सब मालिक की मर्जी। परिवार डिस्टर्ब हो चुका है भैया जी, घर टूटने की कगार पे है, कोई मरने की कगार पे है। अलका हमेशा वही बोलती है जहाँ पे कुछ बड़ा कांड होने वाला होता है वो रुक जाए। फिर आप क्यों रिएक्शन चैनल वालों को जाके कमेंट कर रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। और ये छेड़ा शर्मा भी तो ऐसी की तैसी होगी। अभी छेड़ा शर्मा अभी वाईटी से गायब नहीं होंगे, चैनल डिलीट करना पड़ेगा इनको। जब इनके घर पे समन जाएगा इनको डिलीट करना पड़ेगा। अलका अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा अब सुनिए, जो जबरदस्ती नेहा जी से, अब मैं सो कॉल नेहा जी बोलूंगी, आप कल अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना तो आप सारे क्रिएटर मिलके मेरा गला दबा दिए होते, लेकिन देखो प्रूफ भगवान दे देता है। ठीक है, कल आपने कमेंट डाली ना कि इन्होंने कोई धमकी नहीं दी, अगर धमकी नहीं दी तो आप तक बात गई कैसे थी कि दीदी किस वीडियो की बात हो रही है। अरे यार भगवान से डर लेना। नेहा जी अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम में सुधर जाओ। अलका सच के रास्ते पे है और सच कभी झुकता नहीं है। ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। सुनो, ये बोल रही है कि रिकॉर्डिंग मेरे घर से ही की गई है। अब आगे सुनिए। अलका अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। उस टाइम पर वीडियो में मीशू, नीतू दीदी, मनीषा और मैं, हम 4 लोग थे, व्हाट्सएप कॉलिंग थी। तो ये रिकॉर्डिंग हो सकता है मैंने ही सरिता को भेजी, क्योंकि सरिता के साथ में मेरी दोस्ती ऐसी थी कि मैं उसको सारी चीज़ें बताती थी, सारी चीज़ें शेयर करती थी, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो। तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग मैंने भेजी भरोसे पर, दोस्त कहते हैं तो भरोसा तो करते हैं यार। अब इतना अंधा भरोसा मैंने जो किया ना उसका फल मुझे मिल रहा है कि इतना अंधा भरोसा मैंने किया। खुद की बहू बेटी की इज्जत बचाते हो, खुद की बहन की इज्जत बचाते हो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालते हो। मैं क्या ही वो अच्छा हुआ, ये सारे मैटर अच्छा हुआ कि ये सारे मैटर उठ रहे हैं ताकि मेरी आंखें तो खुली ना। नहीं तो मैं जिंदगी भर उसी भ्रम में रहती हूँ, उसी भ्रम में रहती कि ये मेरी दोस्त है। ये दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे घर के लोग ऐसे नहीं होते हैं कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत ऐसे उछालें। और मेरा तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान बैठा हुआ है। इतना गलत करने के जो मेरे साथ हुआ है ना उससे गलत था दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं नहीं डरती किसी चीज से। लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग गई है तो रिकॉर्डिंग मैंने ही भेजी है। मैं मान ही नहीं सकती कि रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे से सरिता तक पहुंची है। और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है, धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबियत खुद खराब होती है। तो मेरी तबियत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं, बस मात्र ये दोनों होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को कम्युनिटी का सच पता चल गया, कम्युनिटी लगवाया गया था। और ये मैसेज देखिए कब का है, मैं देखिए 3 सितंबर का मैसेज है ये। जब टच करते हैं ना व्हाट्सएप पे तो ये 3 सितंबर का। इन्होंने भी बोला क्योंकि इनको याद ही नहीं है कि तो कहीं अगर मेरे फोन से गया है तो मैंने दिया होगा। फिर बाद में इन्होंने बोला कि वो वीडियो ट्रांसफर करते टाइम पे एयर ड्रॉप से भी जा सकता है क्योंकि ये वीडियो लेती रहती हैं। दूसरी बात, लास्ट में फिर सुनिए आप, अगर ये धमकी, ये इन्होंने बोला था, हाँ मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड इनको बोला था, बोली थी कि अगर वीडियो ला दूं तो किसी को एस करना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से सुनिए आप यहाँ पे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किस हुआ है सुनिए। करने के जो सरिता तक पहुंची है और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है, धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबियत खुद खराब होती है। तो मेरी तबियत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं, बस मात्र ये दोनों होते हैं। सुन लिया। और ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग मैंने इनको भेजी है कि सुनिए आप अपने कान से। और इन्होंने मुझे अपना दुश्मन बना के बैठ लिया कि टाइम आने दो अलका, तुम्हारा गला हम सोशल मीडिया पे करेंगे क्योंकि पब्लिक तो मेरी है, पब्लिक को बोलेंगे, पब्लिक को मानेगी। अरे जिसके साथ श्याम बाबा हो ना भाई साहब, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो। सत्य पे थी, सत्य पे रहूंगी। सुनिए आप, फिर मैंने इनको कॉल किया, फिर मैंने बोला ये सुनिए, ठीक है, फिर ये दूसरा सुनिए। और अलका ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है, ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। सुनिए, अब सुनिए, नेहा को कितना दबा के और डरा के रखा गया था धमकी दे दे करके। अब धमकी सुनिए, देख रहे हैं ना आप दंपत्ति लोग, झूठ टिकता नहीं है बेटा सच के आगे। मुझे जो धमकी दी गई थी वो धमकी इनको भी दी गई थी। फिर जब चीनू ने इनको पूछा फोन लगा के ना, तो इन्होंने बोला कि सरिता ने ऐसा बोला है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए। ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है, ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। ये सरिता के वर्ड्स थे। तो वो चाहती थी बदनाम करना और उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, एक तरीके से वो हारी ही थी, तो उसको उसकी हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो किसी भी तरीके से वो खुद ना बोलकर जो 17 लोगों से बुलवाया जा रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि इससे कुछ होगा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा। बातें उठेंगी भी ना तो कितने दिन चलेंगी, 15 दिन चलेंगी, 20 दिन चलेंगी, 25 दिन चलेंगी, 30 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, जिंदगी भर तो नहीं चलेगी ना। लेकिन जो इन लोगों ने किया ना वो ईश्वर देखने वाला है और वो देख रहा है कि तुम्हारे घर में भी बेटी हुई और तुम्हारे घर एक पहले से बेटी थी। वो तो मुझे बेटी बोलती थी। शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए धमकी देते हुए शर्म आनी चाहिए। वो मैसेजेस अभी भी हैं, मिशू रोशन के बाद मैसेज अभी भी हैं। वो बोलने को तैयार है कि इसने ऐसा बोला था। ये तुमको सिर्फ गुस्सा आता है, तुम सिर्फ गुस्से में बोल पाती हो, दूसरा इंसान चूतिया, उसको बोलना नहीं आता है। अब सुनिए, अब सुनिए।
अब सुनिए, यहाँ पे मैंने इनको रिकॉर्डिंग भेजी कि सुनो और देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब इनका रिप्लाई देखिए, ये धमकी नहीं दी थी ना, नेहा को धमकी दिला के कम्युनिटी डलवाया गया है। अब तो इस रिकॉर्डिंग से यही साबित हो रहा है, क्योंकि मेरी नेहा से बात नहीं होती है, और ये भी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी नेहा से बात नहीं होती है। रिकॉर्डिंग के लिए जो 3 सितंबर की बात है, ये 3 सितंबर, ठीक है, मेरी नेहा से बात नहीं होती है। दूसरी बात बता दूं, धमकी नहीं देती थी तो ये धमकी की बात कहां से आई, अब ये सुनिए। वीडियो मैंने अगर ये मतलब जो भी बोले लोगों को भेजा होगा तो इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, सरिता की भी बात नहीं है, चलिए मैं ही हूँ। अब सुनिए, अब सुनिए, अब क्या बोलोगे यार, मेरे को तो रिकॉर्डिंग तब छोड़ी थी, अभी है ही नहीं। इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि अगर ये वीडियो में, तो मैं जिम्मेदार हूंगा, सरिता नहीं होगी। जब आपने लोगों ने किया ही नहीं है तो आप जिम्मेदार क्यों होंगे, वो क्यों जिम्मेदार होंगी। इस गेम का मास्टरमाइंड सामने आ चुका है। अब ये एक्सेप्ट करेंगे, वो जगह भेजेंगे जहां पे इनको वो भेजा गया रिकॉर्डिंग। अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहां रिकॉर्डिंग। देखो यार, कुछ भी हो, 2 परिवार बर्बाद किए गए हैं, नहीं तो ये ऑफलाइन मैटर सुलझ जाता। पता है, नेहा शादी करके चली जाती, मनीषा का अपना घर बस जाता, किसी की इज्जत की मटिया पलीत नहीं होती। लेकिन इन दोनों ने किया है। वो श्याम बाबा का, वाह रे श्याम बाबा, ये बोलती थी कर्मा मुझे कसम से रिकॉर्डिंग याद नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मेरे श्याम बाबा सच में है यार, सच में है, और मैं हमेशा मानती हूँ, जय श्याम बाबा। मैंने आपसे शुरुआत की प्रभु। अभी सुनिए आप लोग, और प्लीज, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग सच देख रहे हो। प्लीज, मैं आप लोगों से ना हमेशा सच के साथ ही रहती हूँ, मेरे को झूठ से कोई मतलब नहीं है। मैं जो ऑनलाइन लड़ाई करती हूँ ना, वही सोशल मीडिया पे भी लड़ाई करती हूँ। मैंने कभी बताया, मैंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, कभी नहीं। मैं जो लड़ाई यहाँ करती हूँ ना, वही लड़ाई सोशल मीडिया पे करती हूँ। मेरा 2 मुंह नहीं है, मेरा एक ही मुंह है, मुंह पे बोलूंगी जो बोलूंगी, कभी किसी का गलत नहीं चाहूंगी, कभी नहीं। मैं बीमार होकर हॉस्पिटल से आई हूँ, लेकिन मैं आज भी फिर इसी मैटर के लिए लड़ रही हूँ। मैंने इस फाइटिंग में कुछ भी किया, बिल्कुल, अगर ये वीडियो मैंने अगर ये मतलब जो भी बोले लोगों को भेजा होगा तो इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, सरिता की भी बात, चलिए मैं ही हूँ। बस अगर मैंने इस फाइटिंग में, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी, चलिए मैं ही होऊंगा, मैं तो नहीं कभी एक्सेप्ट करूंगी गलती नहीं की होंगी तो। बस अगर मैंने इस फाइटिंग में कुछ भी किया है, राई रति भी, हमारे समझौता होने के बाद मैंने अगर एक कदम भी किधर भी उठाया है ना, आप भी समझते हैं, तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, कोई बात नहीं। मैं जो भगवान तो देख ही रहा है, भगवान नेहा का भी देख रहा है, भगवान मेरा भी देख रहा है, ये तो बात हो ही गई। बाकी जो भी कानून की सजा होगी उसकी सजा का भुगतान मैं होऊंगा। लेकिन नेहा से ये तो कहिए कि ये सचिन ने क्यों डाली, किसी को तो डालने देते ना। कितना पोक कर दिया था कि वो लगाएगा नहीं। गलत चीज है ना यार, बार बार सरिता पे सवाल उठाओ, बदनाम भी सरिता को करो, जेठू को करो, सवाल भी सरिता पे उठाओ, गलत चीज है ना। इसका मतलब फिर आप जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों के साथ जाके कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स जाके डिलीट करेंगे और आप शॉट डालेंगे कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस मैटर से बहुत दूर हूँ। आप शॉट डालेंगे ना भैया, फिर किसी बेटी की इज्जत की बात आई है, और आप जितने रिएक्शन पे जाके कमेंट किए हैं अभी इस मैटर में, क्योंकि आपका तो मतलब था नहीं, वो तो भाई सचिन मनीषा को ट्रोल कर रहे थे वो लोग, लेकिन आप गए हैं, वो मैटर समझ में नहीं आया है। देखिए भाई, आपको मेरे बारे में पता होगा ना कि मैं हाथ डालती हूँ ना, तो हाथ डालती हूँ तो चीजें बाहर लेकर के आती हूँ, इसलिए मैं जल्दी किसी मैटर में नहीं पढ़ती हूँ, और ऐसे फालतू फालतू मैटर में नहीं पढ़ती। लेकिन यहाँ पे अब एक फैमिली और एक जान जाने का सवाल है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। हमें हमारे भगवान की कसम कि हमने इस बात को अपनी हार में लिया हो या हार का बदला लेने के लिए ऐसा कुछ किया हो, 1 नंबर तो बात ये। 2 नंबर बात ये कि सरिता की नेहा की दोस्ती थी, और बिल्कुल सब चीजें सही है। एक शब्द बताइए पूरे झगड़े में शुरू से लेकर एंड तक, जहां से सरिता जेठू ने बोला, हाँ बोल दिया होगा, अबे को बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, पर्सनली आपको भी बोल दिया होगा, पर्सनली बात अलग है ना, ये अलग चीज है। लेकिन हमने किसी ऐसे वैसे क्रिएटर, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी को हम देते, इतने पागल थोड़ी, आप समझिए बात को, है ना। उस टाइम झगड़ा चरम सीमा पे था। ऐसी बातें नहीं कि सारी दोस्ती नेहा जी ने निभाई थी, नेहा ने भी बहुत चीजें आउट की थी दोस्ती की, जो नहीं करनी थी, बिना मतलब की। अच्छा सुनिए, इनका पॉइंट सुनिए प्लीज भैया, मैं वकील खानदान से हूं तो थोड़ा मैं पॉइंट नोट करती हूँ। इनका लहजा सुनिए कि नेहा ने भी दोस्ती की चीजें वायरल की थी, नेहा ने भी, मतलब इन्होंने किया है तो नेहा ने भी दोस्ती की चीजें वायरल की थी। पॉइंट टू बी नोटेड, भैया उसी खानदान से हूं तो मैं बात पकड़ती हूँ। ये देखिए, सुनिए। पर्सनली आपको भी बोल दिया होगा, पर्सनली बात अलग है ना, ये अलग चीज है। लेकिन हमने किसी ऐसे वैसे क्रिएटर, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी को हम ध्यान से सुनिए आप लोग, आप समझिए बात को, है ना। उस टाइम झगड़ा चरम सीमा पे था। ऐसी बातें नहीं कि सारी दोस्ती नेहा जी ने निभाई थी, नेहा ने भी बहुत चीजें आउट की थी दोस्ती की, जो नहीं करनी थी, बिना मतलब की। आपको एक आप ना वो छोड़िए यार इन बातों को, मैंने आपको भरोसा दे दिया, और मेरा भरोसा इतना ही रखिए कि हमारा इस कंट्रोवर्सी में कोई लेन देन नहीं है, जब से आपने खत्म करवाया है, बस बात इतनी सी है। अच्छा आप लोग प्लीज एक बात बताइए, मेरी इतने रिकॉर्डिंग में कहीं भी ये मैंने बोला क्या कि आपका लेना देना है, आपका लेना देना है? मैंने सिर्फ यही बोला आपको वीडियो कहां से मिली, क्योंकि जिसने वीडियो आपको शेयर की वही कल्प्रिट है। अब देखिए, हम तो बस ये पता करेंगे कि वीडियो वायरल कहाँ से हुई, वीडियो किसके पास गई है। अगेन एंड अगेन मैंने सिर्फ एक सवाल किया, वीडियो वायरल कहां से हुई? हम तो बस ये पता करेंगे कि वीडियो वायरल
वायरल कहाँ से हुई, वीडियो किसके पास गई है, क्योंकि आपके पास वीडियो आई थी तो पता चल गया है, अब वीडियो कहाँ से कहाँ पहुंची है। अरे भैया थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, आपकी साली की इतनी इज्जत हो रही है, बेड सीन तक के वीडियोस वायरल हुए हैं, थोड़ी भी तो शर्म होगी ना, बेटी के पास भी है। सुनिए आप लोग, मुझे जो बोलना होता है ना मैं मुंह पे बोलती हूँ। मैं चटुकारिता नहीं करती, मैं जी हजूरी नहीं करती, मैं तलवे नहीं चाटती। यहाँ पे मैं तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इनका कुछ अफेयर चल रहा है, तब तो मुझे ये लगा कि एक औरत की इज्जत ली जा रही है। मैं वहां पे इनकी चटुकारिता कर सकती थी, लेकिन मैंने मुंह पे बोला, जो बोलना था मुंह पे बोला है। थोड़ी भी तो शर्म लेते, हमने आपकी इज्जत को ढका था, जो चाहे था कि आपकी साली या उनकी सट्टा जी की बहन कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, खुद भागी थी, खुद गई थी, अपनी मर्जी से शादी किया था, लेकिन हमने फिर भी इज्जत ढका कि चलो किसी की बेटी की इज्जत है। लेकिन आप लोगों ने तो सरेआम खुद की बेटी होते हुए भी दूसरे की इज्जत उछाल रहे हो, जाके सपोर्ट कर रहे हो, नेहा मर जाएगी उसके बच्चे को कौन पालेगा। आपने बहुत गलत किया है इस बार, जो किया आपने बहुत गलत किया है। हम तो भूल भी चुके हैं। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग इनकी नहीं सुनी थी, पता है, तभी देखिए आज भगवान ने साथ दे दिया। और ईश्वर की कसम, जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं निकलेगा हम एक भी वीडियो नहीं डालने वाले, सिंगल कोई इस पे रिएक्ट नहीं करने वाले, है ना, नहीं करने वाले। हमने भी वो बार बार उन्होंने बोला तो हमने सिर्फ सचिन को, पूजा को और इन लोगों को सफाई देने के लिए हमने वीडियो डाला था कि भैया हमारा काम नहीं है। हम तो भूल भी चुके, दोस्ती और दुश्मनी दोनों को, दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल भूल चुके। ये कह के वीडियो डाला है ना, फिर हमें बार बार घसीटने की जरूरत दिखाया, खींचने की जरूरत ही नहीं थी। कल सचिन ने वीडियो डाला, मैं कल भी तो डाल सकते थे, हम लोग को वीडियो डालना होता तो। भैया इधर से तो पानी सर के ऊपर जा चुका है, फिर तो हमारा एक्शन बनता है ना। पानी सर के ऊपर मैं बीच में आके जब मैटर खत्म कर दी थी, उसके बाद छेड़ा शर्मा हो चाहे पेड़ा शर्मा हो, ये लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना मतलब कहीं से भी सही नहीं था। क्यों चाहते थे आपकी छेड़ा शर्मा आए वापस रिएक्शन दे, क्योंकि आपकी मनमानी कर रही थी वो ना, है ना। ये बार बार छेदा शर्मा को कमेंट करते थे कि आप आइए, आप वापस आइए, प्लीज कम बैक, और जैसे वो आई हमको बहुत खुशी हुई। इनका ये स्टेटमेंट था। अच्छा देखिए, ये सारा ग्रीन ग्रीन है, मैंने सुना भी नहीं, अभी आप लोग के सामने लाइव में सुनूंगी मैं। ये देखिए सारा ग्रीन ग्रीन है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन है, मैंने सुना ही नहीं है क्योंकि इतना भेजा था, मैंने डायरेक्ट कॉल पे बात की। ठीक है, अब सुनिए पूरा सुन लीजिए, मैंने कहीं सुनाया नहीं। कि हम चाहते हैं कि चीज सॉर्ट आउट हो, खत्म हो जाए, बट आप यहाँ से सबसे पानी ऊपर जा चुका है, आपके जब जाएगा तो देखी जाएगी, लेकिन यहाँ से सबसे पानी जा चुका है ऊपर। अभी आपके सामने चला रही हूँ। अगर हमने ये किया है तो जो बुरा से बुरा होना वो हमारे साथ हो जाए, एक नंबर बात हो रहा है अब। और दो नंबर बात ये कि आप कह रहे हैं कि छोटी बच्ची दूध पीती बच्ची नहीं थी, तो जिनसे अभी विवाद चल रहा है, जिनकी बातें चल रही हैं, उनसे तो छोटी होगी, वो ही इतने इनोसेंट हो जा रहे हैं, वो लोग भी ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए अलका जी, आप थोड़ा आक्रामक ज़्यादा हो रही हैं। भरोसा रखिए, मैंने आपको सिर्फ भरोसा कायम करने के लिए कहा है कि आप भरोसा, आप मुझसे सवाल कीजिए, उस वीडियो में 50 बार कीजिए, आपकी वीडियो में 50 बार कीजिए, मैं 50 बार लिखने आऊँगा कि अलका जी भरोसा रखिए, आप नहीं थे, तब तो कोई हम होंगे तो कोई तो नाम लेगा हमारा, है ना। प्रिंस के भी हम नहीं दिए थे क्या चेट। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए वॉइस का। इस बात को लेकर छेदा शर्मा आए ना आए, मैंने क्या है, क्या मैंने ये कमेंट नॉर्मली उसका ब्लॉग देख के किया है कि भाई वो बोल रही है कि भाई आप लोग कम से कम ये बोलते थे कीचड़ किसने ज्यादा उतारा कम उतारा, तब लगा कि आप लोग रोए हो, तब हमने सिर्फ एक सिंपल कमेंट किया है, और कमेंट पूरा पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। अब सुनिए, यहाँ पे इन्होंने म्यूट किया है, ठीक है, रोका हुआ है क्योंकि वहां पे कुछ सीखा बुद्धि हो रही थी। ठीक है, उसका फिर बोला इस बात को लेकर छेदा शर्मा इस मामले में पूरा धीरज रखना चाहिए, तहकीकात करिए, आप जो दोषी हो उसको चाहे जितनी बड़ी सजा दिलाइए, है ना, चाहे जितनी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ये गेम रचा है, जिसने ये साजिश करी है, या जो इसमें दोषी है उसको आप दीजिए, सजा दिलाइए। और अगर नेहा और सचिन मनीषा का वीडियो था तो नेहा को सरिता को नहीं देना था, है ना। चलिए छोड़िए इन बातों को, अभी इस सब झगड़े में है ना, तो सबको ये लग रहा है जब हमने 1.5 महीने से या 2 महीने से किसी का नाम नहीं लिया, ये तो झगड़ा इन लोगों का फूटा है, तब ये बातें, फिर कल वो झगड़ा होगा फिर हमारा नाम आ जाएगा, इसका मतलब तो ये थोड़ी होता है। अभी तो समझिए इस बात को, हम ये कहने आए थे पहले झगड़ा है या नहीं है, हमारा खत्म होने के बाद हमारा कोई रोल नहीं है, और आगे भी कुछ होता है तो हमें इसमें शामिल नहीं किया जाए। हमारे अरे तो दूर रहते ना आप, कंट्रोवर्सी में क्या लपट 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 करने जा रहे थे। और अगर नेहा ने दिया तो नेहा ने इसलिए थोड़ी दिया था कि आप उसकी इज्जत नीलाम कर दीजिए, हैं, नेहा ने दिया था ना आपको, अगर तो नेहा ने ये थोड़ी कहा लीजिए मेरी मार्केट में इज्जत उड़ाइए। ठीक है अलका जी, मैं आपसे एक कानूनी सलाह चाहता हूं, भले ही मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन आपसे मदद की उम्मीद कर सकता हूं। जी हमने कहा जी बिल्कुल, पर दुख इस बात का है कि इतना समझाना था, समझाया था, पर सब पानी फिर गया। ठीक है, क्योंकि मैं ये फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। बुरा कोई नहीं, बस सोच बुरी है। ठीक है, देखिए मुझे ये बताइए कि क्या इसकी जांच संभव है कि, देखिए अभी तक जांच भी नहीं करवाए, बैठे ही रह गए। ये मुझे बोल रहे हैं कि अब बताइए, इतना कानूनी आदमी मुझसे कानूनी सलाह ले रहा है, ये क्या इसकी, अरे जब आप अपनी बहन का, साली का कितना नहीं करवा सकते हैं कि वीडियो कहां से शेयर हुई है, पूछिए जाके। आप तो उनको सपोर्ट कर रहे थे छेदा शर्मा को। मैंने कहा बिल्कुल सब सामने आ जाएगा, हम उसी में लगे हैं कि वीडियो कहां से आई। ठीक है, एक मिनट, मुझे जुबान दी थी ना तो मुझे पर ट्रस्ट कीजिए। अरे ट्रस्ट तो किया, इतने टाइम तो मिल गया, ये ना कौन दिया था वीडियो, और अगर नेहा दी थी तो फिर आपने क्यों दूसरे को भेजा। मैं अभी साइबर में ही हूँ, मैं साइबर से मिली थी, और मेरा भाई है इसमें। ठीक है, अभी इन लोगों से कांटेक्ट होगा जिससे पूजा को भेजी थी, तब जाके वो एक चैनल वाले पे एक्शन लिया गया था। ठीक है, एक चैनल वाले पे एक्शन लिया गया था, उसके बाद चीजें आई थी, सामने आई थी। अलका जी मैं चाहता हूँ, मुझे आप दीजिए वकील का नंबर दीजिए, वकील तो चलो मैं देख लूँ। अच्छा बेटी बताइए, सुनिए, अब ये आदमी कितना फंस गया ना यार। ए प्लीज लाइक करिए, एक मिनट, क्या आपको वॉइस नहीं आ रही क्या? प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, वॉइस आ रही है, प्लीज वॉइस आ रही है, लाइक कर दीजिए,
क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे को पढ़ना पड़ेगा फिर से पीछे जाके। रुकिए 1 मिनट। ये लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे को पढ़ना पड़ेगा फिर से पीछे जाके। रुकिए 1 मिनट। ठीक है, अब भी सुनिए। तो मैं देख लूंगा। अब बताइए, जिसके घर में खुद वकील है, इतना पहुंच है, वो मुझसे वकील पूछ रहा है। अब यहीं से पकड़िए आप लोग। मैं चाहता हूँ मुझे आप दीजिए वकील का नंबर दीजिए। वकील तो चलो मैं देख लूंगा बढ़िया से बढ़िया। आप मुझे एफआईआर के तरीके बताइए कि भाई साहब, ये भगवान, मुझे क्यों नहीं मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी? भैया मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये श्याम बाबा, आप इस दिन रात के रखे थे क्या? मैंने इस रिकॉर्डिंग को सुना ही नहीं। कह रहे हैं क्या, आप मुझे तरीका बताइए एफआईआर कैसे करते हैं? ये बाबा रे बाबा रे, कोई कुछ है क्या मारने के लिए अपने सर पे? यार मेरे को क्यों नहीं मैंने समझा। हे प्रभु। जेठू भी आप जाइए, ये एफआईआर कीजिए। मैं यहाँ से नहीं करूंगा, राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान से तुरंत जाके फिर सुनिए सुनिए, ए बाबा, कीजिए। मैं यहाँ से नहीं करूंगा, राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान से तुरंत जाके एफआईआर करूंगा और ये एफआईआर करूंगा कि ये वीडियो किसके किसके पास है, किसने किसने किसको दी, कीजिए ना, किसका आया, कीजिए ना। जहाँ सचिन ने वायरल, सचिन ने डाला है, सचिन को किसने दिया, किस तरीके से दिया, वो तरीका तो सब लोग बता देंगे, वो पुलिस पूछ लेगी, मुझे पता है इतना, तो फिर कहीं नहीं जाएगा। बस मैं इस वीडियो के सारे तरीके जानना चाहता हूँ, किसके किसके पास और कहाँ से कौन सा, ताकि ये दाग मुझ पे ना रह जाए। हमने बार बार जहर भी के लिए दाग बार बार हम पे रह रहा है, इस बार दाग नहीं रखना चाहते। आप मुझे ये बता दीजिए इसके कैसे और क्या लिखूंगा, मैं राजस्थान से जाके लिख सकता हूँ। मुझे एडवाइस दीजिए, बाकी आप लोगों को मुझे बुरा भला जो समझिए। मैं भी मेरे सारे फोन दूंगा वहाँ पे कि ये रहे मेरे फोन, आया कहाँ से मैं उसका तो मैंने, वो तो दिख जाएगा, आएगा वो दिखेगा ही, फोन दूंगा तो। अच्छा सुनो, आया कहाँ से वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने एयर ड्रॉप से लिया था, या तो एयर ड्रॉप या तो नहीं। हाँ, कोई दिक्कत भी नहीं है। और मैंने किसको किसको दिया वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। आपको पता तो चले कि यार आखिर दुनिया को पता चलना चाहिए। फिर ये बात कहीं भी मीडिया में, सोशल मीडिया में या कहीं भी न्यूज चैनल पे या फिर सब लोगों का ग्रुप बना के, लाइव बना के बैठ के, और जो है ना विभीषण, जिसने ऐसे तैसे करी उसका बाहर खुलासा होना चाहिए। आप हैं श्याम बाबा, खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं कहा अभी तो इन लोगों से कांटेक्ट हुआ, बिल्कुल ये तो पता करवाओ कि ये किया किसने है और पूजा को किसने दिया, सब कुछ पता करवाओ। और हम भी अब लीगल जाएंगे। तो गए क्या लीगल? आप जाइए इतना बड़ा। अलका जी, आपको आज वीडियो देखा, लोगों की बातों को लेकर आपको दुखी होते देख। हाँ, अब देखिए, इन्होंने, मैंने कहा था ना, इन्होंने फिर मुझे 30 सितंबर को कॉल किया और ये मुझे सांत्वना दे रहे थे कि अलका जी आप यूट्यूब पे सफाई मत दीजिए। अब देखिए, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आप आज तक जैसे अपना काम करती आई हैं, आगे भी वैसे ही करती जाइए। मैं वैसे ही काम करती रहूंगी, जिंदगी भर सच के साथ हूँ। बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे फीलिंग्स को समझे। एंड सॉरी अगर बुरा लगा हो कि मेरे किसी भाई, मैंने इतना इनको मुंह पे झाड़ा था। अरे बहन सुन लो, झाड़ा मैंने था, तुमने नहीं झाड़ा था कहीं भी, मैंने झाड़ा है मुंह पे, समझी? अलका, हम अभी सब छोड़िए आप लोग। अलका जी को नमस्ते। 10 अक्टूबर अलका जी को नमस्ते। मैंने कहा जी नमस्ते, मेरी तब से कोई बात नहीं हुई। देखिए 30 सितंबर के मास में मैंने बात ही करना बंद कर दी। 10 अक्टूबर को मैसेज आता, अलका जी को नमस्ते नमस्ते। अभी देखिए डायरेक्ट कॉन्टिन्यूट में बसे क्योंकि इनको पता था कि कंट्रोवर्सी आगे जाएगी। अलका जी आप इतने मेच्योर पर्सन है, पब्लिक कमेंट से इतना हाइपर मत होइए। मैं पब्लिक कमेंट पे कुछ रिएक्ट कर देती, ठीक है? फिर ये बहुत सारा मैसेज किए, समझाए बुझाया, कहेंगे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ठीक है, अलका जी मैंने कमेंटी पोस्ट देखी सचिन की। हाँ अलका जी, मैंने अभी कमेंटी पोस्ट देखी सचिन की और मुझे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगी। अब ये बताइए, आपको कोई लेना देना क्या है? आप तो जानना चाहते हैं। अरे अभी क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ दवाई का? मैं बताऊंगी अभी आपको, पहले प्रूफ देख लीजिए। अच्छा देखिए, 13 अक्टूबर को इनकी एक मैंने देखा स्टेटस जहां पे इनकी बेटी का लगा, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने कर दिया, उनके बेस्ट क्लिक है। ठीक है, 16 अक्टूबर को मैंने लिखा, आप बैंकॉक कब जा रहे हैं? प्लीज एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे एक दवा मंगवानी है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर इधर आया, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन तो दे दो, आपकी बहन इंडिया में सेकंड आई है। हमने कहा ओहो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या भेजा? डिलीट कर दिया। क्या डिलीट किया मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर इनका 3 नवंबर, अब सोचिए भाई साहब, 3 नवंबर को इनके पापा की डेथ हुई, मैंने इस पे लिखा। और 3 नवंबर को 8 नवंबर को कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ठीक है, 8 नवंबर की कंट्रोवर्सी के बाद ही ये पड़ गई थी, सारी वीडियो को वॉच करती थी ये। हे भगवान। अब देखिए 13 नवंबर, 3 तारीख को, मतलब 10 दिन ही हुए थे और ये लोग लाइव में बैठ के कमेंट करते थे। 13 नवंबर को इन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया। ठीक है, इस पे क्या लिखा था? अलका जी मैं जेठू भाई रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ सच बाहर आना चाहिए, तो श्याम बाबा सच ही बाहर लाएंगे। नेहा को भी कहिए कि अपना पक्ष रखे पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि चाहते थे कि इनका मैटर खुला खुला आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, मैंने क्या भेजा था स्क्रीनशॉट। हाँ ये देखिए, सचिन का मैंने जो मैसेज 30 जून को भेजा था, जो पढ़ के सुनाया है कि प्लीज डोंट, तो मैंने इनको भेजा। ठीक है, मैंने कहा प्लीज रीड ईच लाइन, मैं फ्रंट में नहीं तो बैक में लड़ी आप लोगों के लिए। मैंने देखो, मैंने इनको भेजा। सरिता जी थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई रिप्लाई इस पर नहीं दिया। ये 15 नवंबर की बात है, क्योंकि मैं इनसे कुछ कह रही थी। सुनिए, यू ब्लॉक, मैंने ब्लॉक कर दिया था इनके बाद। फिर 16 नवंबर को फिर मैंने ब्लॉक किया। फिर मैंने लिखा भैया आप बताइए मुझे बीच के क्यों लाया गया? मैंने सब भेजा। ठीक है, हम ऑनलाइन हैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आप अगर नहीं बात करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस बोल दीजिएगा भैया, मुझे बस एक राय लेनी है। मैंने कहा राय लेनी है क्योंकि सचिन का जो चल रहा था मैटर, जबकि आग लगाया वो तेनी का था। हमने कहा हेलो दीदी, जब जय अब ये सब सही हो रहा है? हाँ क्या ये सब सही हो रहा है? प्लीज, ये हालत किसी की भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने 23 नवंबर को, 22 नवंबर के जवाब, फिर 23 नवंबर को इन्होंने दिया, नमस्ते जी, ईश्वर करे सब सही ही हो जी। अरे भाई साहब,
बहुत हुआ मेरे साथ, मेरे पास आए भी और बदनाम भी मुझे किए, तो हर कोई मेरे साथ यूज करके जाता है, लेकिन श्याम बाबा सब देखता है, ठीक है। ये नेहा की चैट थी, इन्होंने लिखा था, ठीक है ना, कि किसी अलका किसी को मत छोड़ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्रॉमिस कर मेरी बेटी को लाएगी। तो मैंने सब समझा रही थी इनको कि प्लीज हमेशा दीदी साथ हो, दीदी प्लीज, क्योंकि वो कुछ करने के लिए बोले थे, मैं कुछ कर लूंगी, ठीक है। जीते जी अगर बचा सकते हो तो बचा लीजिए नेहा को, ये चैट किसी से शेयर मत कीजिएगा, इसलिए मैं चैट शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन नेहा को कहिए मजबूत रहे, यह सब समय निकल जाएगा अगर, ठीक है। तो ये समझा भी रहे हैं इधर, ठीक है, समझा भी रहे हैं इधर, निश्चिंत रहिए। हम ऐसे लोग होते हैं वाईटी पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ होता है, कुछ लोग कीचड़ डालने वाले भी होते हैं, ये सब समझा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा बस उसकी जान बचा लो, मैंने ये बोला, हाथ जोड़ा, ठीक है। मैं लीगल जो हेल्प होगा करूंगी, मैं उसे मिली नहीं हूं पर मुझे इतना दर्द हो रहा है, बताओ हम हर चीज करने को तैयार हैं। ये उस टाइम पे सब तो खराब कर ही दिए थे आप लोग तो साथ बैठे हैं, उसको कॉल करो, हाय मर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। निका सबको हो रहा है दर्द, अलका जी उसको बोलो कि सब भूल जाए, बिल्कुल करते हैं कॉल, ठीक है। ये भी देखिए भैया, जैसे आप अपनी बहन को माफ किए ना, आप अपनी साली को माफ किए, वैसे इस लड़की को भी माफ करके ना इसको आप सहारा दीजिए, कॉल कीजिए, उसको बोलिए कि बहन तुम चिंता कर, हम फिर से सब वैसे ही काम करेंगे, हम फिर से साथ में वीडियो बनाएंगे, तो बस अपने आप को ठीक कर, हम सब साथ में हैं। भैया अगर आज हम एक लड़की को नहीं बचा पाए ना, तो जिंदगी भर का मलाल पछतावा अंदर रहेगा। अगर मैं इतना बोल रही हूँ ना, तो आप बस समझ लो। मैं रोने लगी थी, पता है। ये हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखो वीडियो कॉल पे, ये देखो मेरा चेहरा देखना कितना शॉकिंग है, ये देखो। लोग बोलते थे ना कि झूठा है ये देखो, मैं मेरा फेस देखो, मैं पूनम के घर थी और ये मेरे से वीडियो कॉल पे इतना रो रही थी ना, इसकी आंखें फूल गई थी, ये देखो। लोग कहते हैं विक्स लगा के रो रही थी, भाई मैं इसके साथ नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरी चेहरा देख के ना मेरे को बहुत, हम क्या सबको जीने का हक है, मौका देना चाहिए, ठीक है। हम कह लो हालत देखो, वो है भैया, ये सुबह 8 बजे की फोटो है भैया, ठीक है। बहुत हालत खराब है, एक मिनट, हालत खराब है। लाइव तो तब आई है जब हम लोग उसमें थाने में बैठे हुए थे ना, तब लाइव आई है, और ये उसकी हालत है। लोग कह रहे हैं ना कि जान के दिखाने के लिए आई है, नहीं, बहुत हालत खराब है। और प्लीज भैया अभी ये सब जो फोटो भेजना कहीं भी किसी भी क्रिएटर को शेयर मत करिएगा, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती सिवाय आप लोग के। और कल मुझे भैया इंस्टाग्राम पे एक लड़का कांटेक्ट किया है और सरिता जी की फोटो भेजा है, बोल रहा है कि सरिता जी और जेठू जी आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि आप इस मैटर मिली हुई है। मैंने कहा कोई भी शक कर ले, मेरे पास। अच्छा देखिए ये क्या कर रहे थे, एक मिनट, ये क्या कर रहे थे, ये खून तो किए हैं और मुझे फंसा रहे थे कि अलका मिली हुई हैं, ये देखिए। और कल मुझे भैया इंस्टाग्राम पे एक लड़का कांटेक्ट किया है और सरिता जी की फोटो भेजा है, बोल रहा है कि सरिता जी और जेठू जी आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि आप इस मैटर मिली हुई है। मैंने कहा कोई भी शक कर ले, मेरे पास जितने प्रूफ और एविडेंस है ना, वो मुझे साबित करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे कि हाँ मैं 8 तारीख को इस मैटर में आई, मुझे पता चला क्या क्या लोगों को मैंने कितना समझाया नहीं। जब आप लोग का मैटर मैंने सोशल मीडिया पे नहीं आने दिया, तो आप सोचो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको सोशल मीडिया पे मैं कैसे आने दे सकती हूँ। अब देखिए जानकर दिखाने के लिए कोई नहीं